गौरांग वत्स, तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें भी अपनी माँ का दूध पान करने का अवसर मिलेगा। क्या है श्यामा, इतना भयभीत क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? अपना मंतव्य ज्ञात है ना? लगता है तुम्हें भूख लगी है। अभी मैं तुम्हारे लिए चारा लेके आता हूं, ठीक है? कड़ा लक्ष्य कड़ी तपस्या से नहीं, कड़ी परीक्षा से मिलता है अर्जुन। गौरांग, 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 गौरांग! क्या हुआ स्वामी? गौरांग को यहीं बांध के गया था, वो नजारे कहाँ चला गया? गौरांग कहाँ गया? गौरांग! अगर वो नहीं मिली तो श्यामा अपने प्राण त्याग देगी। और आप तो जानते ही हैं स्वामी कि श्यामा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हे प्रभु, अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया जिसका फल आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? तुम्हारे पाप का फल नहीं है ये ब्राह्मण, ये तो केवल कर्ण के महाश्राप का प्रारंभ है। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे गाय श्यामा के बछड़े को ना जाने कौन चोर चुरा के ले गया। अगर मेरा गौरांग नहीं मिला तो ये बेचारी छटपटा कर अपने प्राण त्याग देगी। आप मेरी कोई सहायता करिए। आप निराश ना हो ब्राह्मण देव, मैं समय रहते इस गाय के बछड़े को वापस ले आऊंगा सुरक्षित। ये मेरा वचन है। हे तपस्वी, अपनी तेज के प्रयोग से इस भयंकर प्राणी से हमें त्राण दिलाओ। क्यों ये हमारे लिए अपने वर्षों की तपस्या भंग करेंगे? भागो, अब कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। भागो। नहीं, एक क्षत्रिय के लिए किसी की रक्षा करना
किसी भी तपस्या से अधिक आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ, इस हिंसक पशु से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तपस्या भंग हो जाए, परंतु कौंतेय का क्षत्रिय धर्म भंग नहीं होगा। भयभीत मत हो छोटे मित्र। क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? एक बछड़ा राक्षस के हाथ में। किस ओर गया वो? किस दिशा में? जाओ कर्ण, जाओ, अपने विनाश की ओर जाओ। क्षमा कीजिए महादेव, आपकी तपस्या बीच में छोड़कर जा रहा। तपस्या पुनः कर लूंगा, परंतु मेरे होते हुए किसी निर्दोष के प्राण जाएं, ये द्रोण शिष्य कुंती अर्जुन नहीं होने दे सकता। अपने उत्तरदायित्व का भान तो है इसे। अब देखना यह है कि शक्ति को संभाल पाने का सामर्थ्य है या नहीं। दूसरा बाण किसका है? ये बाण मेरा है। आनंद आ गया। आज बड़ा कोमल भोजन मिला है। सावधान! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस बछड़े को छोड़ दो। अपना भोजन छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यह केवल एक समय का भोजन है, परंतु किसी और के लिए यह जीवन जीने का सहारा है। इसकी मां के प्राण बसे हैं इसमें। इस निरपराध पशु को छोड़ दो। ये मेरा भोजन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा। बड़े दानवीर हो, परंतु मैं राक्षस हूं, बल से अपना खेत करता हूं। नहीं छोड़ूंगा इसे। और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा मनुष्य। ये लक्ष्य मेरा था, तुमने बाण क्यों चलाया? इसका नाश करना मेरा कर्तव्य था। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य किसने पहले भेदा और किसका कर्तव्य पहले पूरा हो। इसका वध तो मेरे बाण ने किया, परंतु आप इसे ले जा सकते हैं महोदय। ये मेरे किसी काम का नहीं।
मूर्ख! माना कि मैं किरात हूं, मगर मैं अपने परिश्रम से अपना आखेट करता हूं। मैं किसी की भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। इसे तो मैं अवश्य लेके जाऊंगा, परंतु इसे ले जाने से पहले मैं ये अवश्य सिद्ध करूंगा कि इसे मैंने मारा है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या सिद्ध करना चाहते हो? मुझे इससे कोई लाभ नहीं। ले जाओ इसे। रुको! बिना ये निर्णय किए कि मेरे बाण तुम्हारे बाणों से अधिक तीव्र और अधिक तीक्ष्ण है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ये अभिमान तोड़े बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रहे हो। एक बाण काट दिया इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें विजय मिली। मेरे पास बाणों की कमी नहीं। मेरे पास भी बाणों की कमी नहीं है। तुम्हें केवल अपने बाणों पर घमंड है योद्धा, किंतु मेरे पास बाणों के साथ साथ और भी शस्त्र हैं। तलवार उठाओ योद्धा। युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारा अभिमान अभी तक टूटा है। बहुत हुआ खेल, अब अपने इष्ट को स्मरण कर लो किरात, क्योंकि वैष्णव अस्त्र से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
भगवान वैष्णवास्त्र ने एक साधारण किरात का सम्मान किया, परंतु क्यों? मेरा अंत आ गया है राक्षस। ये मेरा नहीं, तुम्हारा अंत है कर्ण। गौरांग! 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 मेरे गौरांग की तुमने हत्या कर दी। हत्या कर दी तुमने मेरे गौरांग की धनुर्धर। तुमने एक मूक और विवश अबोध पशु की हत्या कर दी, जो कीचड़ में फंसा हुआ था। तुमने महापाप किया है धनुर्धर। रामदेव, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो केवल राक्षस का वध कर रहा था। वो राक्षस वो अभी यही था। वाह धनुर्धर वाह! कौन सा राक्षस है यहाँ? यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए असत का सहारा मत लो धनुर्धर। तुमने मेरे गौरांग की हत्या नहीं की, तुमने उसकी माता श्यामा की भी हत्या की है। तुमने सिर्फ उसकी माँ की ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की भी हत्या की है धनुर्धर। रामदेव, आपको भ्रम हो रहा है। भला मैं क्यों मारूंगा इसे? गौ हत्या का महापाप किया है तुमने। तुम्हारे पास उससे बच पाने का कोई अवसर नहीं है। ये तो वही पुष्पहार है जो मैंने शिवलिंग को अर्पित किया था। प्रभु,
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो वत। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी आराधना भंग कर दी। क्योंकि यही उचित था। मनुष्य की सबसे बड़ी आराधना उसका कर्तव्य का पालन होता है अर्जुन, जो तुमने भली भांति किसी और के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने अपनी तपस्या भंग की। अर्थात तुम अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तुम पशुपतास्त्र के योग्य हो या नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी। और तुम इस परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। मैं तुम्हें प्रसन्न मन से पशुपतास्त्र प्रदान करता हूं अर्जुन। कल्याण हो। आप सब दुखी मत होइए ब्राह्मण देव। मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ। मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप! किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। धनुर्धर, ये तुझे ब्राह्मण का श्राप है। सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र अभिशापित कर्ण, अभिशापित। आज मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को थोड़ी सी शीतलता प्रदान हुई। ऐ अभिशापित कर्ण, तुमने मेरे गर्व पर प्रहार किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, मुझे युद्ध में पराजित कर पीड़ा दी। और मैंने तुम्हें पराजित करने की भूमिका निर्माण की। तुमने मुझे पराजित किया होता तो किसी स्थिति में मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता, परंतु
तुमने मेरे पुत्र अर्जुन के विरुद्ध खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, तब तक ये देवराज इंद्र संतोष से विश्राम नहीं करे। धनुर्धर, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गौ हत्या के पाप का दंड तुम्हें हमेशा डसता रहेगा, डसता रहेगा। ये इंद्रलोक है अर्जुन। यहां दुख की परछाई भी नहीं। यहां केवल सुख, आनंद है, शांति। क्षमा कीजिए पितादे, मेरे भाई वहां पीड़ा भोगे और मैं यहां आनंद करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है, महायुद्ध करना है। स्त्री के अपमान का प्रतिकार करना है मुझे। अर्जुन, उस प्रतिकार को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी अर्जुन। उनकी दीक्षा देने के लिए ही मैं तुम्हें यहां लाया हूं। आओ अर्जुन, आरंभ कर। ब्राह्मण विजय, तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। जिस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा।
बार फिर परशुराम का फरसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारणी श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को मानव विहीन कर देगा। किसी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शोम की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोह को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित उसे तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े।
अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे। ये रहेगा इतिहास में जो महायुद्ध होगा, उसमें तुम्हारा श्राप सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा। मनुष्य वरदान पाकर भी विजय पथ की ओर नहीं बढ़ पाते, परंतु तुम अभिशप्त होकर भी निर्भय विजय पथ पर आगे बढ़ोगे कर्ण। आंखों में इतना स्नेह लिए किससे देखी जा रही हो उर्वशी? उस वीर को क्या तेज है उसके मुख पर, और बाजुओं में कितना बल। ये कौन से देवता है? ये देवता नहीं, ये देवराज इंद्र के पुत्र है, अर्जुन। अर्जुन? प्रतीत होता है तो तुम्हारा मन आ गया है इस देवता पुत्र पर मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुकी हूँ। ये देवराज इंद्र के पुत्र है। तो मैं भी देवताओं को वश में करने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ, और इस देव पुत्र को भी मैं अपने वश में कर ही लूंगी। महाबली कर्ण की, महाबली कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। पिता महाराज, हस्तिनापुर ने आज दिग्विजय प्राप्त कर ली है, परंतु ये विजय मेरे मित्र अंगराज कर्ण की है। इसके दृढ़ निश्चय, इसके बाहुबल और इसके बाणों की धार ने हस्तिनापुर को आर्यवृत्त का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बना दिया है। मुझे ये बात कहने में कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार हस्तिनापुर पितामह भीष्म का सम्मान करता है, आज उसी प्रकार मैं दुर्योधन अपने मित्र कर्ण का सम्मान करता हूं। तो ये तक कहूंगा कि मेरा मित्र कर्ण है तो मैं सनाथ हूं, और वो नहीं तो मैं अनाथ हूं। महाराज की जय हो। राजकुमार अर्जुन को पशुपतास्त्र प्राप्त हो चुका है और देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गए हैं। जो शक्ति तुमने इस दिग्विजय से प्राप्त की है पुत्र, उसका तोड़ केवल एक
पशुपतास्त्र में मिल गया है अर्जुन को। अब यदि युद्ध हुआ तो बहुत भयंकर होगा। पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे पुत्र, पांडव अपना प्रतिशोध लेंगे। तो हम क्या युद्ध से भयभीत हैं पिताश्री? नहीं, मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं पुत्र। मैं उन प्रतिज्ञा से भयभीत हूं जो उन पांडवों ने ली है। मैं देख नहीं सकता पुत्र, परंतु 12 वर्षों से हर रात्रि मेरे स्वप्न में मुझे द्रौपदी का वो श्राप सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो अग्निसूता अपने दोनों हाथों में अग्नि लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही है पुत्र। वो किसी भी क्षण हम सबको भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। हमारे पास भारत की सबसे बड़ी सेना है। ये भयभीत होने का समय नहीं है। तो ये उत्सव मनाने का भी समय नहीं है पुत्र। मैं ये युद्ध होने नहीं दे सकता। पांडवों का वनवास समाप्त होने वाला है पुत्र। कुछ करो, गुप्तचर भेजो, यदि आवश्यकता पड़े तो स्वयं जाओ, परंतु उन पांडवों का अज्ञातवास प्रारंभ होते ही उन्हें पकड़कर वनवास भेज दो। हस्तिनापुर और मेरे पुत्रों की सुरक्षा के लिए उन पांडवों का सदा के लिए वनवासी हो जाना ही अधिक श्रेयस्कर है पुत्र। महाराज अब व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं। हमारे पास विशाल सेना है। भारत के सभी महारथी या तो हमारे मित्र हैं या हमारे अधीन। हमारे पास योग्यता है, इतना बल है, फिर क्यों ना करें युद्ध? क्यों ना संसार को सिद्ध कर दे कि हस्तिनापुर ने पांडवों का राज्य बल से जीता है, युद्ध के छल से नहीं। माना सभी महारथी तुम्हारे अधीन है कर्ण, परंतु मैं भाग्य को भी अपने पुत्र के अधीन होते देखना चाहता हूं। मैं भाग्य को कोई अवसर नहीं देना चाहता और ना ही उन पांडवों को। हाँ महीम, आप ही बताइए, क्या एक वीर योद्धा का लक्ष्य युद्ध और विजय नहीं? क्या गुप्त रूप से दृष्टि रखना कृपाणु का कार्य नहीं होता? इस समय मैं महाराज धृतराष्ट्र से सहमत हूं। हमें शीघ्र ही पांडवों का पता लगाकर उन्हें पुनः वनवास पर भेज देना चाहिए। अपने बाणों से रोक देने वाले भीष्म, गुरु परशुराम से अपराजय रहने वाले भीष्म, आज युद्ध से भयभीत हो गए। अंगराज कर्ण, तुम एक योद्धा हो, यह भली भांति जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो कभी हो ही ना। महाराज धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वही उचित है। मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसमें हस्तिनापुर की निर्दोष प्रजा के साथ साथ उसकी सेना भी सम्मिलित है। सबके पास मेरी भांति इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। यदि बिना युद्ध के वो सुरक्षित रह पाते हैं तो यही श्रेष्ठ है और इसमें कोई अन्याय नहीं, क्योंकि नियम यही था, यदि अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए तो उन्हें पुनः वनवास पर जाना होगा। परंतु मैंने 12 वर्षों तक जो शक्ति एकत्रित की है वो युद्ध के लिए की है,
हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए की है। शक्ति की सृजन का अर्थ ये नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। तुम्हारे एक अधूरे द्वंद्व को पूर्ण करने के लिए हस्तिनापुर के अस्तित्व की बलि नहीं दी जा सकती। शांत महाबली कर्ण, शांत हो जाइए महामहिम। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आज्ञा है। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज कर्ण का मत तर्कसंगत है। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए महाराज, क्योंकि यही योद्धाओं के लिए उचित होगा। मामाश्री, अब हाँ मेरे प्यारे सम्राट, कर्ण बिल्कुल उचित कह रहा है। और क्या हस्तिनापुर की शक्ति पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? अपनी गदा पर, दुशासन के बाहुबल पर, अंगराज के तेज पर, गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्ज्ञान पर और महामहिम के प्रहार पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है दुर्योधन? इन सब वीरों के रहते यदि हमने कायरों की भांति पांडवों को वन में भेज दिया तो क्या लाभ? मेरी बात समझो मेरे प्यारे सम्राट। कर्ण उचित कह रहा है। इतिहास हमें युद्ध में छल करने वाला कृपण समझे, उससे अधिक श्रेयस्कर। इतिहास हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाला वीर समझे। महाराज, क्या आप अपना नाम इतिहास में एक भयभीत पुत्रमोही सम्राट के रूप में लिखवाना चाहेंगे? 12 वर्ष महाराज, 12 वर्ष मैंने कर्ण के समक्ष रहकर बिताए हैं, और 12 वर्ष मेरे सम्राट दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर जो पराक्रम किए हैं, जो तपस्या की है, उसे हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे महाराज? ना, उस तपस्या को, उस पराक्रम को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते महाराज हम। राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज, माना, परंतु कभी कभी युद्ध ही एकमात्र त्राण रह जाता है। कहीं इतिहास ये कहकर हस्तिनापुर का अपयाश ना करे महाराज कि उसने अपना अंतिम युद्ध द्यूत की बिसात पर खेल डाला ना। विश्वास करो दुर्योधन, यही एकमात्र अवसर है। मान लो मेरी बात। मुझे स्वीकार है। यदि युवराज की यही कामना है तो यही सही। सभा समाप्त हुई। मेरा तुनीर कहाँ गया? कब से देखे जा रही हूँ वीर, अभ्यास पे अभ्यास किए जा रहे हैं। तनिक विश्राम तो कर लो। मेरे पास विश्राम का समय नहीं। मुझे मेरा तुनीर लौटा दीजिए देवी। उर्वशी नाम है मेरा। देवलोक की प्रधान अप्सरा हूं मैं।
हम स्वर्ग भ्रमण पर जा रहे हैं, आप भी चलिए। क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं यहाँ स्वर्ग भ्रमण के लिए नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ पापियों को नरक का मार्ग दिखाना है। शीघ्र अपना अभ्यास समाप्त करके मुझे अपने भ्राताओं के पास जाना है। जो दूर है उसकी इतनी चिंता, और जो समीप है उसका प्रेम और अभिवादन स्वीकार ही नहीं रहे हो। मैं तुम पर मोहित हूँ वीर, मुझे प्रेम दान करो, मेरे मन की अग्नि को शांत करो। क्षमा कीजिए देवी, मैंने 13 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। प्रणीपा। तुम्हें पाना तनिक कठिन है वीर, और यदि लक्ष्य जितना कठिन हो उसे पाने का आनंद दुगना हो जाता है। आपको अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना ही होगा। सागर की लहरों का स्वर सुन रहे हैं मामही? युद्ध की रणभेदी सुनाई दे रही है ना आपको? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए इस युद्ध को रोकने का, परंतु हस्तिनापुर के द्वार पर 12 वर्ष पूर्व ही युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हाँ, जानता हूं। इसी कारण इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। राज्यसभा में मैंने इस युद्ध का विरोध इसलिए किया क्योंकि बात सिर्फ हस्तिनापुर की सुरक्षा की नहीं। यदि युद्ध हुआ तो आपको युवराज दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा, और आप नहीं चाहते कि आपको पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े, और आप ये भी नहीं चाहते कि भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा, अवश्य मिलेगा मामाही। परिवर्तन, न्याय, अधिकार मिलेगा जो इसके योग्य होगा। युद्ध तो होकर रहेगा मामा, युद्ध तो होकर रहेगा। नौबत ही ना है। तो फिर जब पिताश्री आदेश दे रहे थे, आपने उसका विरोध क्यों किया? अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए मेरे प्यारे सम्राट। हमारे पक्ष में विरोधी? हाँ, हमारे पक्ष में विरोधी। जैसे लाक्षागृह की योजना उस विदुर ने बिगाड़ दी, और जैसे द्यूत क्रीड़ा का छल तोड़ने पर उतारू था तुम्हारा मित्र कर्ण। हाँ, हमारे पक्ष में कई सारे ऐसे हैं जिन्हें न्याय और धर्म का मद है, और यदि सभा में मैं महाराज का विरोध नहीं करता तो ये महामहिम भीष्म, महात्मा विदुर, अंगराज कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे हमारी मंशा में बाधा बन जाते। और इसीलिए
आपने उन्हें मौन कर दिया। परंतु इन पांडवों का क्या? हाँ, पांडवों का क्या होगा? वो तो बेचारे वनवासी ही रहेंगे दुर्योधन। अज्ञातवास में जाने से पूर्व हम उन्हें पकड़ लेंगे। जिस युद्ध के लिए अर्जुन दिव्यास्त्र ला रहा है वो कभी होगा ही नहीं। आर्य, ये सब कहाँ जाने का प्रबंध हो रहा है? वनवास समाप्त होने को है पांचाली, और कौरव मूर्ख नहीं है। वो प्रत्येक क्षण हम सब पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो पूरा प्रयास करेंगे कि अज्ञातवास प्रारंभ होते ही वो हम सबको पकड़ सके, परंतु हमें उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देना है पांचाली। अज्ञातवास आरंभ होने से पूर्व हमें किसी गुप्त स्थान के लिए प्रस्थान करना होगा पांचाली। परंतु आर्य अर्जुन के बिना वो वहां अपने लिए नहीं, हम सबके लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने गए। हम सबके लिए तपस्या करें ताकि हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं भी अर्जुन को छोड़कर यहां से नहीं जाना चाहता हूं पांचाली, परंतु इस समय यहां से निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा है तो आप जा सकते हैं। परंतु मैं आर्य अर्जुन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे 12 वर्ष का वनवास पुनः क्यों न काटना पड़े। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं पांचाली, परंतु प्रश्न ये है कि इस समय अर्जुन है कहां? देवी, देवी, देवी उर्वशी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देवी।